नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग के हजारों अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप री एग्जाम करा दीजिए, क्योंकि परीक्षा में धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई थी। लेकिन उन्हें उसके बदले मिल रहा है लाठियां, पानी की बौछार कड़ाके की ठंड में, और वो रात दिन धरना देने के लिए मजबूर हैं। और इस बीच दिसंबर के महीने में जब 5वीं बार लाठीचार्ज हुआ तो सबसे बड़े विलन बनकर उभरे हैं प्रशांत किशोर। क्यों इनकी तरफ इतनी उंगली उठ रही है? क्यों इन्हें विलन कहा जा रहा है? क्यों इन पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं? इन पर छात्रों के साथ धोखाधड़ी का, छात्रों को आगे कर उन्हें छात्रों को उकसाने का, ऐसे तमाम आरोप लग रहे हैं। उसकी सीधी वजह है ये दो तस्वीर। 29 दिसंबर को, एक लंबे वक्त से वैसे तो प्रदर्शन चल ही रहा है, लेकिन 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर की तरफ से छात्र संसद बुलाई गई थी बिहार के पटना में, गांधी मैदान में, जिसमें बड़ी तादाद में हजारों छात्र री एग्जाम की मांग को लेकर सरकार के सामने मांग रखने के लिए एकजुट हुए। पीके यानी प्रशांत किशोर के नेतृत्व में वही इस आंदोलन की एक तरीके से अगुवाई कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आंदोलन अब हाईजैक करने के आरोप लग रहे हैं? उसकी वजह ये, क्योंकि जब प्रशांत किशोर के कहने से तमाम हजारों छात्र आ गए, लेकिन उसके बाद जब छात्रों पर लाठियां भाजी जा रही थी, छात्रों पर पुलिस बर्बरता कर रही थी, छात्रों को घसीट रही थी, खदेड़ रही थी, तब प्रशांत किशोर वहां नहीं थे, नदारद थे। इस पर उन्होंने सफाई भी दी है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने इतने छात्रों को बुला लिया और कहा कि हम छात्रों की मांगों को सरकार को मानना पड़ेगा, अगर छात्रों पर लाठी चली तो पहली लाठी मैं खाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि जब वाकई वक्त आया, जब छात्रों पर बर्बरता की जा रही थी, छात्रों पर लाठियां पड़ रही थी, तो वहां से प्रशांत किशोर नदारद थे। और कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि वो भाग गए, और कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके से एहसान दिखा रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कंबल दिया। इस तरह के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं। यानी कि एक शब्द में कहूं, प्रशांत किशोर विलन बन चुके हैं। लेकिन ये जो अभ्यर्थी है, ये जो युवा है, जो देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, उनकी मांग को लेकर अब पूरे देश की सियासत भी गर्म होने लगी है। ना सिर्फ नीतीश सरकार बल्कि मोदी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं पूरी की पूरे शासन प्रशासन। अब सबसे पहले मैं सिलसिलेवार आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अब क्या हो रहा है, ताजा तस्वीर, ये 29 दिसंबर की तस्वीर है गांधी में, बिहार के पटना के गांधी मैदान की। देखिए किस तरीके से छात्र अपनी मांगों को लेकर जब वहां थे तो किस तरीके से कड़ाके की ठंड में कैसा अत्याचार उन पर हो रहा है। वो छात्र सामने है, लेकिन उन पर वाटर कैनन यानी पानी की बौछार की जा रही है रात के वक्त में। तो सोचिए कितनी तकलीफ हो रही होगी इन छात्रों को, लेकिन वो फिर भी डटे रहे। इतना ही नहीं, सिर्फ वाटर कैनन छोड़िए, किस तरीके से जबरन उठा के धकेला जा रहा है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है। और ये जो पुलिस है, जो बिहार पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो एक तरीके से इन्हें खदेड़ते हुए, भगाते हुए, घसीटते हुए इस वीडियोज में नजर आ रहा है। और ये जो वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं। हजारों लोग सुशासन बाबू पर सवाल दाग रहे हैं, सुशासन बाबू पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप खुद छात्र आंदोलन से यहां तक पहुंचे, इतने सालों से सूबे की सत्ता में काबिज है, लेकिन आपको इन छात्रों की मांग नजर नहीं आ रही है, और बल्कि इन छात्रों पर इतना ज्यादा कहर आपकी पुलिस बरपा रही है आपके इशारे पर, और बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया जा रहा है। यह उस वक्त की तस्वीर है जब छात्र हजारों की तादाद में पटना में अपने हक के लिए, अपनी मांग के लिए, जो सरकार गूंगी बहरी है, जिसके कानों पर जू नहीं रेंग रही, उसे जगाने के लिए री एग्जाम की मांग के लिए एकजुट हुए थे। लेकिन इसके बाद इन्हें बदले में क्या मिला, वो एक तस्वीर मैंने दिखाई, लेकिन अब देख लीजिए किस तरीके से उन्हें बदले में लाठियां मिली, पानी की बौछार मिली। और सबसे बड़ा अगर सवाल, सबसे बड़ा जो किरदार बनकर उभरे प्रशांत किशोर, उनके लिए जब लाठियां खाने वाले छात्र क्या कुछ कह रहे थे, जरा आप खुद ही सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे थे वो छात्र। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर। अब छात्र खुद कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आए थे और कह रहे थे कि पहली लाठी हम खाएंगे,
और हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब छात्र बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में सिर्फ राजनीति चमकाई जा रही है, क्योंकि चुनाव है बिहार में और इसको लेकर तमाम जो दल हैं, प्रशांत किशोर भी इससे अछूती नहीं है, वो भी आए थे। और अब कुछ और जो तस्वीरें, कुछ और जो वीडियोस, वाकई जिसके बाद आप एक लाइन में या ये कहूं मैं हूं या आप ये कहेंगे कितनी घटिया सोच है, कितनी घटिया राजनीति है और कितनी शर्मनाक हरकत है। ये देखिए प्रशांत किशोर का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहां पर ये प्रशांत किशोर खड़े हुए हैं, बाकी उनके सहयोगी छात्रों से बात कर रहे हैं। देख किस तरीके धमकाया जा रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अरे आप लोग नए नए नेता बने, उसके बाद उनके साथ में सहयोगी खड़े हुए, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, आप जैसे किसी कोई बड़ा अधिकारी आ गया उसके आगे कैसे बोल सकते हो। देखिए जरा, कंबल मांगे हो हमसे, कंबल मांगे हो हमसे, ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। और छात्रों के साथ उनकी इसी तरीके की जो हॉट टॉक है, झड़प है, वो इस वीडियो में भी जरा देखिए। जरूरत से ज्यादा तो यहां पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा होशियार मत बनो, नए नए नेता बने हो, कंबल दिए हमने आपको और आप हमें ही आंदोलन, एक तरीके से जो आरोप लग रहा है कि आंदोलन को हाईजैक करने पहुंचे थे। और यहां पर इनके इन वीडियोस को लेकर, इनके इन बयानों को लेकर पूरी बिहार की सियासत में भूचाल आया हुआ है। इसके बाद अब इस मामले को लेकर बिहार पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिहार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जिसमें 600 अज्ञात हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें पूरा प्रशांत किशोर से लेकर तमाम लोगों के नाम है। लेकिन अब प्रशांत किशोर की इस हरकत पर, इस घटिया सोच पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, उनका ट्वीट आ गया है। वो लिख रहे हैं कि 2 कौड़ी के बाजारू लोग राजनीति को भी दुकानदारी समझ बैठे हैं। जैसे अपने पेड स्टाफ, सह पेड कार्यकर्ताओं पर धौंस जमाते हैं, वैसे ही जनता को समझ लिया है कि बिहार है बाजारू बाबू, बीजेपी के पैसे से यहां वोट और मुद्दा नहीं बटेगा। ये प्रशांत किशोर के लिए कहा जा रहा है। वैसे भी उन्हें कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, वो आंदोलन को खत्म करने के लिए आए थे और उस चक्कर में अब सबसे बड़े एक तरीके से विलन के रूप में इनको देखा जा रहा है। जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, कि ये उसी के लिए, ये जो लाठीचार्ज हुआ इसके लिए प्रशांत किशोर जिम्मेदार है। और तेजस्वी यादव ने भी उन्हें आड़े हाथ लिया। सुनिए जरा। कि शांतिपूर्ण ढंग से ही आप लोग जो है अपने आवाज को बुलंद कीजिए, उसमें ताकत है। किसी के भी, चाहे मेरे या किसी और के कहने पे आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। ये आंदोलन शुरुआत छात्र छात्राओं ने, अभ्यर्थियों ने किया था। ये आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता का नहीं होगा, बल्कि केवल और केवल अभ्यर्थियों का होगा, छात्र छात्राओं का होना चाहिए। ये आपकी ताकत है और इस आंदोलन को किसी भी तरीके से, किसी के बहकावे में आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। ये लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और 4 तारीख को परीक्षा होने वाली है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाएं। हमने 2-2 बार मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है। अगर मुख्यमंत्री चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे तो हमारी कोशिश होगी उनसे समय लेकर के हम मिलने जाएं। यानी कि तेजस्वी यादव सीधे सीधे कह रहे हैं कि इनके बहकावे में ना आए, जो राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, सीधे शांतिपूर्ण तरीके से शांति वाले रास्ते पर चले। लगातार दूसरी कोशिशें भी की जा रही है, मुख्यमंत्री से मिला जा रहा है और जो तमाम जो मंच है वहां पर जाकर छात्रों के हक में आवाज उठाई जा रही है। लेकिन कुछ लोग जो छात्रों को बहकाना चाह रहे हैं, भड़काना चाह रहे हैं, उनके बातों में नहीं आना, यानी कि सीधे सीधे वो प्रशांत किशोर की जो भूमिका है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सीधा उन पर आरोप लगा रहे हैं। और ये पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं, उन्होंने भी प्रशांत किशोर को लेकर तीखी तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने लिखा है कि प्रशांत जी खुद नया नेता बने और छात्रों को धमका रहे हैं, अपनी औकात का धौंस दिखा रहे हैं।
आज जब धेले भर की चुनाव औकात नहीं है तो अहंकार टपक रहा है, छात्रों के सामने बड़ी बड़ी सरकार उड़ गई। आप क्या चीजें, छात्र पुलिस से पिट रहे थे, आप पीठ दिखाकर भाग गए सवाल पूछने पर और गाली और दे रहे हो इस तरीके से। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर जो बिहार के अभी जो मौजूदा राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात की और ट्वीट करते हुए लिखा है कि महामहिम राज्यपाल से मिलकर छात्र हित में ज्ञापन सौंपा है। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में व्याप्त अनियमितताओं के मद्देनजर पूरी तरह रद्द कर सभी छात्रों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित हो, यही मांग है। और जो लाठीचार्ज के दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई हो। इससे पहले ही मैंने आपको जो पिछली बार जब लाठीचार्ज हुआ था वो तस्वीर दिखाई थी और ये आज की ताजा तस्वीर है कि लाठीचार्ज के बाद भी छात्रों के हौसले बुलंद हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि अब बिहार की राजधानी पटना में इस तरह छात्रों का हुजूम सरकार की आंखों में आंखें डालने के लिए तैयार है और निकल पड़ा है अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी मांगें बनवाने के लिए। और यही वजह है कि बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है। पहले ये तस्वीर देखिए किस तरीके से हजारों छात्र अब निकल चुके हैं कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे अपनी मांगों को लेकर। इस बीच बीपीएससी के जो सचिव है उनका भी बयान आया कि परीक्षा होकर रहेगी, आप सिर्फ तैयारी कीजिए। यानी कि 4 जनवरी को जो परीक्षा होनी है, जो एक सेंटर को लेकर जो शिकायत आई थी कि वहां परीक्षा पेपर जो है वो देरी से मिला, उसको करीब 12,000 छात्रों की संख्या बताई जा रही है। उसी के खिलाफ है ये सारे छात्र कि अगर 12,000 की सिर्फ परीक्षा दोबारा मत लीजिए, कराना है तो कई तरह की धांधली हुई है, पेपर लीक तक के आरोप लगाए हैं। तो बीपीएससी सबूत मांग रहा है और छात्र कह रहे हैं री एग्जाम ही इसका एक उपाय है, समाधान है। और इस बीच जो खबर मिल रही है वो ये भी है कि बिहार के राज्यपाल जो हैं उन्होंने भी बीपीएससी के चेयरमैन को तलब किया, उनसे पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। और इधर दिल्ली में नीतीश कुमार आए हुए हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए राजनीतिक गहमा गहमी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर, छात्रों की मांगों को लेकर बढ़ती जा रही है और खूब सियासत हो रही है। नीतीश कुमार और यानी कि एनडीए सरकार, बीजेपी और जदयू दोनों विपक्ष के टारगेट पर हैं इस मुद्दे को लेकर। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी छात्रों के समर्थन करते हुए लिखा है कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। पहला, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठी चार्ज करना अमानवीय है। भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। इसके अलावा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज व अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। यानी कि एक तरीके से जो छात्रों का आरोप है उसे सही बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि पेपर लीक को छिपाने के लिए और जो धांधली हुई है उसे छिपाने के लिए आप छात्रों पर लाठी चला रहे हैं, ना कि उनकी मांग सुन रहे हैं। आगे वो लिख रहे हैं कि युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और बीपीएससी परीक्षाओं में भी 3,28,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा इस तरह के कुचक जो है कुकर्म करती है, इस तरह के आरोप लगा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि ये वीडियो देखिए कि पहले बिहार सरकार ने भीषण ठंड में युवाओं पर वाटर कैनन चलवाया, यानी पानी की बौछार, फिर बेरहमी से लाठी चलवाई। जब छात्र नहीं हटे तो पुलिस ने किसी को भी नहीं बख्शा, बस ताबड़तोड़ तरीके से लाठियां बरसाती रही। सुप्रिया सुनीत हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार छात्र आंदोलन से राजनीति में आए और उन्हीं के राज में युवाओं के साथ यह बर्बरता उनके पूरे राजनीतिक जीवन पर कलंक है। वैसे इस डबल इंजन की सरकार में हुए पाप के जिम्मेदार मोदी भी हैं। बीजेपी वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया को संरक्षण दिया है, जिससे युवा तबाह है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार पेपर लीक की खबरें सामने आती रही है और इस पर पूरी सियासत जबरदस्त तरीके से चल रही है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो कह रहे हैं ये तस्वीर एक बहादुर बेरोजगार युवा के हौसले को दर्शाती है। बिहार वीरों की धरती है, वहां कायरों का कोई काम नहीं है। जिसमें उन्होंने ये जो शख्स है, जो अभ्यर्थी है, ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि किस तरीके से जब पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पानी की बौछार हो रही थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था, तब वो आराम से डटा रहा और सलाम करता रहा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, लाठियों के दम पर विरोध की हर आवाज को दबाना चाहती है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, ये लोकतंत्र के खिलाफ सीधा हमला है। छात्र देश का भविष्य, उनकी आवाज को दबाने के बजाय सुनिए। और प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाना सत्ता में बैठे लोगों की कमजोरी और असंवेदनशीलता को दिखाता है। युवाओं के साथ ऐसा अन्याय देश कभी माफ नहीं करेगा। हम इन सभी छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। यानी कि लगातार अब जो
आंदोलन चल रहा है पटना में छात्रों का, उस पर ना सिर्फ सियासत गर्म है बल्कि सीधे सीधे नीतीश सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच जो प्रशांत किशोर ने किया वो भी एक तरीके से विलन बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं और आप किस तरह की हिदायत देना चाहेंगे सरकार को कि किस तरीके से छात्र हैं पहले इंतजार करेंगे कि भर्ती आएगी, उसके बाद नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं कि फिर नॉर्मलाइजेशन की बात कही जाती है, उसके बाद फिर छात्र सड़क पर उतरते हैं। तो इस तरह की पूरी एक तरीके से छात्र तैयारी की जगह, मेहनत की जगह, परीक्षा देने की जगह इन सब कामों में एक तरीके से छात्रों को उलझा कर रखा जाता है, मजबूर कर दिया जाता है। ऐसी तमाम बातें लोग कह रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।